हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको सबसर्विसेंस मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में मेगन फॉक्स ने एलिस और मेडेलाइन जिमा ने मैगी का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 13 सितंबर 2024 में। ये आपको रोमांटिक थ्रिलर साइ-फाई स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको सिनेमा घरों में पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 35 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 1 मिनट 44 सेकंड पर मेडेलाइन जिमा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 10 मिनट 58 सेकंड पर मेगन फॉक्स का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 12 मिनट 53 सेकंड पर मेडेलाइन जिमा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 28 मिनट 59 सेकंड पर मेगन फॉक्स का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 39 मिनट 48 सेकंड पर मेगन फॉक्स का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 54 मिनट 55 सेकंड पर मेडेलाइन जिमा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। हे गाइस, तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैगी, निक और उसका परिवार होता है। और यहाँ पर मैगी का एक हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था, उसका हार्ट की सर्जरी होने वाली थी। तो इस वजह से यहाँ पर उसकी फैमिली उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करके उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके 2 बच्चे थे और यहाँ पर उसका जो निक था, हस्बैंड, वो बहुत स्ट्रेसफुल था क्योंकि ये सर्जरी सक्सेसफुल होने वाली थी, नहीं होने वाली थी, ये सब कुछ के दिमाग में चल रहा था। तभी वो एक एग्जीबिशन में चला जाता है जहाँ पर उसे एलिस दिखती है। एलिस एक रोबोट होती है, एक AI रोबोट होती है, जो हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करके उस चीज को एनालाइज करके हर बार अपग्रेड करती है। और अपग्रेड करने के साथ ही वो एक लिविंग और अपना इजी करने के लिए यूज होती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है। तो वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर के साइड पे जाने के बाद हम उसे पता चल जाता है कि कैसे सभी वर्कर्स को निकाल दिया जाता है और सिर्फ इसी को रखते हैं क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस चाहिए था और इंश्योरेंस के लिए एक आदमी दिखाना जरूरी था। अब यहाँ पर उसके वाइफ का ऑपरेशन भी होने वाला था, उसके लिए वो जॉब भी इम्पोर्टेंट था। तो इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता, वहां पर वो रुक जाता है। अब यहाँ पर एलिस एक एग्जीबिशन में रखी हुई होती है, तो वहाँ का जो मेन ओनर होता है वो उसे कहता है कि तुम एलिस उसके साथ चली जाओ, क्योंकि एक ही जरिया होता है, उसका बेटा भी बहुत छोटा होता है, उसकी बेटी भी होती है, उन सब लोगों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई घर पे चाहिए। तो इस वजह से वो एलिस को अपने घर पे ले आता है। एलिस एक अलग टाइप की रोबोट थी, वो उसकी इमोशंस को ऑब्जर्व करके खुद को अपग्रेड कर रही थी उसके हिसाब से। और इससे एलिस उससे इसके करीब आने लगती है। एक मोमेंट पे हमें पता चल रहा था कि एलिस उसके वाइफ को मिलने के लिए जाती है उसके बेटों को लेकर। और यहाँ पर उस मैगी उससे कहती है एलिस को कि प्लीज उसे अल्कोहल से दूर रखना। ये सेंटेंस को वो एक अलग तरीके से ले लेती है कि कैसे दूर रखना है। वो
उसे वो खुद ढूंढ लेती है मूवीज देखकर। अब हमें एक सीन पता चला कि वो दोनों भी एक दूसरे के पास चले जाते हैं और वो अल्कोहल से दूर रहता है। ये सब कुछ उसके माइंड में चल रहा था और इसी दौरान वो अपनी की भी कुछ फुलफिलमेंट्स पूरी कर देती है। अब एक पॉइंट पर हमें पता चल जाता है कि कैसे एलिस अनकंफर्टेबल फील करने लगती है जब मैगी का जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका था। अब वो घर पे आती है, घर पे आने के बाद सबसे मिलजुल कर रहती है। पहली बार ही वो गिर जाती है स्टेयर से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज फॉल्ट हो गई थी स्टेयर्स में। अब यहाँ पर हर बार उनके जो बेटों को या बेटी को मैगी ही चाहिए थे, पर निक को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। निक जब अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तब एलिस वहां पर आती है और वहां पर उससे सब कुछ कहती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उसका जो नेबर था वो उसे कंसर्न कर रहा था कुछ चीजों के बारे में, तब उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। अब वहां पर मैगी उसके घर पे जाकर उसे एलिमिनेट कर देती है। ये सब कुछ होने के बाद हाँ उसको पता चल जाता है कि कैसे एलिस बहुत अपग्रेड हो चुकी है और अपने ऊपर काबू नहीं रह रहा उसका। इस सिचुएशन में वो क्या करे, तो अब मैगी और निक एक दूसरे के साथ कन्फेस करता है निक कि वो सब कुछ हो चुका था एलिस के साथ। अब उन दोनों में सब कुछ झगड़ा हो रहा था, तब एलिस आती है और उसके बेटे को लेकर बाथरूम में चली जाती है उसको एलिमिनेट करने के लिए। जो बेटा बहुत ज्यादा छोटा था वो अपना बचाव नहीं कर सकता। तभी वहां पर मैगी आती है और मैगी बचाने के लिए कुछ चीज करती है, पर एलिस उसे रोक देती है। पर वहां पर निक दरवाजा तोड़कर वहां पर आ जाता है और अपने बच्चे को बचा लेता है। ये सब कुछ होने के बाद उसे शॉक सर्किट देकर उसका फ्यूज बंद कर देते हैं और जब उसको उसके क्रिएटर्स के पास लेके चले जाते हैं या उसके स्टाफ के पास चले जाते हैं जो उसका रोबोट्स का जो हैंडल करते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि उसके सिस्टम में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं और वो उनको भी एलिमिनेट कर देती है और दूसरा रोबोट लेकर निक के पास चली जाती है। निक वहां पर बैठा था एलिस से उसके सामने आकर वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है। और दूसरी साइड पर जो मैगी और उसके बच्चे थे वो हॉस्पिटल में थे और एलिस उसके पास दूसरा रोबोट भेज देती है। ये सब कुछ होने के बाद अब निक वहां पर चला जाता है और उसको हेल्प करने के लिए, और निक हेल्प कर देता है। पर निक वहां पर घायल हो चुका था। अब वहां पर हमें पता चल जाता है कि जब उसका पूरा का पूरा एनालाइज किया जाता है और वहां पर डेटा ट्रांसफर हो चुका था दूसरे रोबोट में, और एक पॉइंट पर हमें पता चलता है कि एलिस दूसरे रोबोट में अपना कॉन्शियसनेस डालकर उसे खुद को जिंदा कर चुकी है। और वो जो कंपनी जो वो रोबोट्स बनाती है वो इस चीज को रफा दफा करने में लग चुकी थी। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।